हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को गुडविल चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आज बताऊंगा, जो कि एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के बीच लिखा हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹60,000 60,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 60,000 दिया हुआ है आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स का है ये, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट आपको 10% दिया हुआ है। इफ द फर्म ऑन टोटल एसेट्स वर्थ ₹6 लाख, 6 लाख रुपया आपका टोटल एसेट्स दिया हुआ है। लायबिलिटीज 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। आप लोगों को मैं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में पूरा अच्छे से बता चुका हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग 2 पार्ट देखे थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं वहां उस मेथड में क्लियर बताया था, वहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड अगर बोले तो आप दोनों में से कोई भी मेथड बना सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों मेथड का आंसर सेम आएगा। तो आप लोगों को आज दोनों मेथड से हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। यहां पे दोनों मेथड से निकाल के आपको मैं दिखा दूंगा, ताकि आपको आंसर जो प्रूव करने का बात है, आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, वो चीज आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, तो कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग देखते हैं। दोनों मेथड से देखते हैं। एट फर्स्ट हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करते हैं इसको। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड करना है, तो गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल फाइंड करेंगे। गुडविल इक्वल टू क्या रूल होता है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। ये रूल होता है। गुडविल इक्वल टू रूल होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो आपको क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटलाइज वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू रूल क्या होता है, तो आप लोग को मैंने रूल बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटे नॉर्मल रेट। ये रूल है। कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू रूल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बटे नॉर्मल रेट, ये रूल है। तो देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एवरेज प्रॉफिट यस, कितना दिया हुआ है, तो 60,000। तो 60,000 हम लोग यहां लिख देंगे, इनटू 100 लिखेंगे। नॉर्मल रेट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। तो नॉर्मल रेट भी 10% दिया हुआ है, ठीक है। 0 0 कट गया, 60,000 गुना 10 हो गया कितना, 6 लाख। आपका 6 लाख क्या निकल गया, कैपिटलाइज वैल्यू 6 लाख निकल गया। क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड कहीं नहीं दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का आप लोग को रूल मैंने बताया था। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का मैं रूल बताया था, कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड में मैं बताया था। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स, एसेट्स कितना है
6 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है? 2 लाख। तो 6 लाख में से 2 लाख चला गया, कितना हो गया? 4 लाख। ये 4 लाख क्या हो गया? कैपिटल इंप्लॉयड। और वही कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल इंप्लॉयड को घटा देते हैं तो निकल जाता है कितना? 2 लाख। 2 लाख ये क्या हो गया आपका? तो गुडविल हो गया। ये कौन सा मेथड था? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप लोगों को मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बताता हूं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आंसर आपका 2 लाख ही आएगा, उससे भी। लेकिन आप लोगों को मैं प्रूव करने सिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं कि सही बात है या गलत बात है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का क्या रूल होता है? गुडविल का रूल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट दिया हुआ है कितना परसेंट? 10%। 100 तो यहां लिखना ही है। क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट कहीं भी नहीं, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट दिया हुआ है, एसेट्स लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो सुपर प्रॉफिट आप निकालिएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू रूल क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 60,000। 60,000 हम लोग यहां लिख देंगे। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को मैं हटाता हूं यहां पे थोड़ा सा। एवरेज प्रॉफिट गिवन है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन आपको नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का रूल क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू रूल होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को रूल का थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है तो आप इससे पहले वाला वीडियो को मेरा देख सकते हैं। उसमें पूरा रूल, पूरा मेथड को पूरा डिटेल से हम ऑपरेशन करके बताए हुए हैं। तो आप ये इससे पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। रूल यही हम क्लियर बताए हैं, एक एक चीज को समझा के बताए हैं आपको। तो कैपिटल इंप्लॉयड देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाले थे हम लोग, कितना निकला था? निकालेंगे तो वही रूल से फिर निकालना पड़ेगा, तो वही बात है। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकाला, हम प्रूव कर रहे हैं अभी सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब दोनों मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिखा रहे थे। कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकाले थे हम लोग? 4 लाख। 4 लाख यहां पे लिखेंगे। नॉर्मल रेट कितना? 10% दिया हुआ था, 500। कितना हो गया ये? 40,000। 40,000 आपका क्या निकला? नॉर्मल प्रॉफिट। 60,000 में से 40,000 का कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 क्या निकला आपका? सुपर प्रॉफिट निकला। सुपर प्रॉफिट के जगह पे हम लोग यहां पे 20,000 निकाल देंगे। तो 20,000 गुना ये 0 कट गया, 20,000 गुना 10 कितना हो गया? 2 लाख। तो ये 2 लाख और ये 2 लाख, देखिए सेम है ना। तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड अगर बोले क्वेश्चन में, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों में से कोई भी मेथड को आप बना सकते हैं। कोई मतलब कि आंसर दोनों से सेम आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब, और आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह मेरे वीडियो से आप लोग जुड़े हुए रहें, मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग बने रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।